तो बड़े मुख्तसर अंदाज में सबसे पहले तो मैं बयान करना चाहूंगा ओवरऑल के हमारे बिजली के मसाइल क्या है नेशनल लेवल के ऊपर, इससे पहले कि हम केपीके के ऊपर फोकस करें। तो मैं जो ना इसको दो चीजों में ग्रुप करूंगा। एक है हमारा जो पॉलिसी डिजाइन है, जिसके अंदर आ जाता है हमारे डिस्कोस की और जो आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, उनके ऑपरेशनल मैनेजमेंट, उनकी गवर्नेंस, उनके जो हमने 20-30 साल पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन किए हुए हैं, वो बहुत एक अहम मसला है। लेकिन दूसरा मसला जो इस वक्त मेरे ख्याल से जिसकी वजह से करंट क्राइसिस मैनिफेस्ट हो रहा है, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूं, इसका मुराद क्या है? उसकी मुराद बेस बड़ी सिंपल सी है। हमारी जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है हमारे मुल्क की, वो तकरीबन 41,000 मेगावाट से भी ज्यादा है। और जो हमारी डिमांड है बोथ रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल मिला के, वो गालिबन मैक्सिमम डिमांड वो है 31,000 मेगावाट्स की। मतलब ये कि हम जो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो इनफ है टू मीट द डिमांड जो हमारी अक्रू हो रही है, रेजिडेंशियली भी और कमर्शियली भी, इंडस्ट्रियली भी। लेकिन मसला आ जाता है ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का और इन्फोर्समेंट। जो हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है, वो स्टॉल कर गई हुई है 22,000 मेगावाट के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि हर स्टेप के ऊपर 10,000 का डेफिसिट है। और मसला जो है इस ट्रांसमिशन का, वो अगेन हमारी ग्रिड कैपेसिटी, ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। और फिर एक अहम मसला ये है, वो है थेफ्ट का। अब केपीके में जो इशू इस वक्त उभर रहे हैं, वो सारे हैं बिजली चोरी की बुनियाद के ऊपर। काफी एरियाज हैं जहां पे आपके जो जो पेस्को है, जो पेशावर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो अपेरेंटली 60 से 80% लॉसेज जो है वो अक्रू कर रही है। इसका मतलब सिंपल सा इसका मानी ये है कि अगर कोई भी शख्स वहां पे, या कोई भी हाउस होल्ड, घर या कमर्शियल या इंडस्ट्री वाला, वो 10 रुपए की बिजली अगर कंज्यूम कर रहा है, तो वो दे रहा है 4 रुपए उसकी निस्बत। अब जब ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है, तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अपने लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जो डिलीवरी है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो इन इलाकों में लोड शेडिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि जहां पे चोरी हो रही है वहां पे बिजली ही कम दी जाए। जितनी कम बिजली दी जाएगी, कम चोरी होगी। और जो दूसरे इलाके हैं जहां पे एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा है, उनके ऊपर बर्डन कम होगा। वरना होगा ये कि क्योंकि हमारे एक नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ है, कि जो पूरे मुल्क में एक एक सिंगुलर अमाउंट टैरिफ की जो लगती है, वो जो लोग चोरी नहीं करते उनके ऊपर ज्यादा बर्डन क्रिएट होता है। आपकी हुकूमत के ऊपर भी इवेंचुअली ज्यादा बर्डन क्रिएट होता है, क्योंकि आप एक सर्कुलर डेट के उस मोशन में चले जाते हैं, जिसके अंदर हम बहुत फंसे हुए हैं। और आपके जो डिस्कोज हैं, उनको गवर्नमेंट बेल आउट करती है, सब्सिडी देती है, और वो जो हैं, वो टैक्स पेयर्स के मनी से गालिबन, अभी जो करंट स्टैट्स हैं उनके मुताबिक, कोई 400 अरब 400 बिलियन रुपीस का जो है, वो लॉस जो मुल्क के टैक्स पेयर्स बेयर कर रहे हैं, वो इसी वजह से है, क्योंकि ये सारी इनएफिशिएंसीज उभर के, वो वही पॉलिसी डिजाइन की और इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक आम आदमी के ऊपर मजीद बुरी सूरत हाल क्रिएट कर रही हैं। जिसका जो हम अगेन जिसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो उसके लोगों के ऊपर असरात हैं, वो हम पूरे मुल्क में देखते हैं। तो और इसको उन्होंने जो गंडा अच्छा, फसाद में उन्होंने एक तो पॉलिटिकल जी चोरी, एंगल दी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं इनएफिशिएंसी, चोरी, लीकेजेस, ट्रांसमिशन के जो पुराने मसले हैं उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, और हम बार बार हर गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में लोड शेडिंग का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबात है, जरा उस पर आ जाइए नौरेज, कि वो आप भी समझते हैं कि उनकी जायज मुतालबात हैं? क्योंकि ये सूबाई मसला है ज्यादा यहाँ पर, जो ना इस वक्त देखिए ना, बाकी लोड शेडिंग पंजाब में भी हो रही है, और ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हो रही, सिंध में भी हो रही है। सिंध के देही इलाकों में तो लोग कहते हैं कि कई कई घंटे से इससे भी ज्यादा होती है लोड शेडिंग। बलूचिस्तान में कई इलाके 13-14 घंटे, 15 घंटे वो हो रही है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के जो इश्यूज हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो काफी इश्यूज है, हमने मतलब काफी एरियाज बिल ऑफ इकोनॉमी बिल हमने टू डेलीगेट कर दी कलेक्शन। थी। जी जी। हाँ। ठीक है, 18th अमेंडमेंट के बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं कहता हूँ लोगों को टैक्स के लिहाज से भी और अब इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी, वो है इन्फोर्समेंट। आप ये कहना कि चोरी हो रही है और इसकी वजह से हमारे लॉसेस हो रहे हैं, तो बात तो ये है कि जो वहाँ की सूबाई हुकूमत है, उनका काम है कि वो अपने पेनल्टीज इंक्रीज करें, इन्फोर्समेंट इंक्रीज करें, ताकि जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चरल इशू जिसको कहते हैं, उसको जो है जड़ से काटा जाए। इसकी बजाय कि वो पॉपुलिस्ट मैयर्स अपनाएं, रेटरिक करें, जाके घुस जाएं ग्रिड के ऊपर, जबरदस्ती ऐलान कर दें कि हम 12 घंटे से कम बिजली लोड शेडिंग नहीं होने देंगे, और बाकियों को भी अपनी जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में और बाकी इलाके में, केपी में, उस सूबे के अंदर
जितने मजीद जो पॉलिटिशियन है उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप इंश्योर करेंगे इम्प्लीमेंट हो। वो देखिए वो कैसे इंश्योर करेंगे जब तक आप ये स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस नहीं करेंगे, और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा कुछ फेडरेशन के ऊपर तो है नहीं। और जहां तक वो फेडरेशन से मजीद पैसे मांग रहे हैं, वो फेडरेशन का तो इससे इतना बुरा हाल है कि इस बजट के हिसाब से भी कोई उन्होंने एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किए हैं 18 बिलियन के, जिसमें से करीब ओवर 9 बिलियन जो है उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग में भेज देना है। बाकी तकरीबन 7 जो है वो बिलियन जो है उन्होंने, लेकिन ट्रिलियन सॉरी। नॉलेज दा वो हालत तो पतली है मईशत की, और आपने बजट पे भी नाजरीन को बड़ी तफसील से ये बातें बताई थी। लेकिन आज स्टॉक मार्केट में तो बड़ी तेजी रही है। तो मार्केट्स जो है वो तो एक सिग्नल दे रही हैं कि शायद उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, या चूंकि आईएमएफ के साथ डील हो रही है, वर्ल्ड बैंक का, जहां आप भी कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी 535 मिलियन डॉलर की इमदाद पाकिस्तान के लिए अनाउंस की है। तो जाहिर बात है कि वो ये सिग्नल्स तो हैं कि वो सीरियस हैं पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है सपोर्ट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए इकोनॉमी। आप भी समझते हैं ऐसा हो रहा है? देखिए रजा साहब, बड़े मजे की बात यह है कि लोग जो है बड़ा ऑफन जो है वो कंफ्यूज करते हैं, कंफाउंड करते हैं स्टॉक मार्केट को मुल्क के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके साथ। और ये दो ना बड़ी मुख्तलिफ चीजें हैं। आपकी स्टॉक मार्केट दुनिया भर में वो रन करती है स्पेक्यूलेशन के ऊपर। आप पिछले कुछ महीनों में आप देख लें पाकिस्तान में हुआ क्या है। कुछ अच्छी चीजें हुई हैं कह सकते हैं, जिनके एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव शायद हों। एक तो आपके इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद सम फॉर्म ऑफ जिसको कहते हैं ना बज़ाहिरी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। अंदर तो अभी भी बड़ी वोलेटिलिटी है, आप जानते हैं, और इसके ऊपर अभी ये बात भी करेंगे, लेकिन बज़ाहिरी तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। फिर जो है आईएमएफ ने मजीद अपना जो पिछला प्रोग्राम था वो पूरा कर दिया। 1 बिलियन उन्होंने देने थे, 1.1 बिलियन वो उन्होंने रिलीज कर दिए। और अब उम्मीद है कि मजीद एक लॉन्गर बिगर प्रोग्राम होगा। तीसरी चीज ये हुई कि अभी रिसेंटली जो बजट पेश किया गया, अभी वो पास नहीं हुआ, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है हुकूमत का, वो है फिस्कल स्टेबिलाईजेशन के ऊपर, फिस्कल स्टेबिलिटी के ऊपर। तो ये जो अंदेशे इससे किए जा रहे हैं, जो क्रिएट हो रहे हैं, वो सम डिग्री पॉजिटिव हैं। अब उसका असरात क्या होता है, वो अचीव होता है नहीं होता, जब वो नहीं होगा, जब रियलिटी शायद सामने उभर के सामने आए, स्टॉक मार्केट फिर ठप हो जाएगी। लेकिन इस स्टॉक मार्केट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेयर द कंट्री जो है इज हेडिंग इकोनॉमिकली। मईशत की आपने बात ठीक। करनी है तो आप फिर बात करें लोगों के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो तो मजीद खराब से खराब तर होता जा रहा है।